खनिज क्षेत्र में अर्जित राजस्व का दुरुपयोग की बातें लगातार आ रही थी। आप जो सरकार वर्तमान है, डीएमटी फंड का उपयोग आप देख रहे हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई। अब इस सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को लगभग हम सभी झारखंडी पूरे सभी लोग अवगत हो गए और इसका जो चेहरा है वो अवैध खनन, नौकरी बिक्री और शराब घोटाले प्रमुख रूप से ये कैरेक्टर बनके इनका सामने आया है। सरकार का मूल चरित्र पर अंकुश लगाना जरूरी है। शेष का अधिकार देने से पहले जो अभी बातें चल रही है उस क्षेत्र के बच्चों को हम हमेशा चाहते थे कि जिस क्षेत्र में माइनिंग का काम चल रहा है ये शेष उस क्षेत्र में खर्च हो, वहां के लोगों के जीवन स्तर को बदलने पर हो, वहां स्कूल बेहतर चले, वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए पोशाक, उनके कुपोषण से बचने के जितने भी उपाय हो सकते हैं उस क्षेत्र में प्रोग्राम चलाना चाहिए। हेल्थ के अच्छे सेंटर खोले जाएं, रोजगार सृजन के आधार तैयार किए जाएं, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम वहां पर आए। ये उस प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए कि ये शेष लगने के बाद जो कोयला उत्पादन में वृद्धि दर 8% था, शेष लगने के बाद ये मात्र 2% रह गया है। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो कोयला का जो शेष या उत्पादन कम हो, अवैध बाजार तैयार हो और अवैध रूप से जो आरोप सरकार के खिलाफ था कि अवैध रूप से क्षेत्र का माइनिंग करके अपने शासन और पुलिस के साथ मिलकर अवैध कमाई का जो तरीका अपनाया था उस पर कहीं न कहीं ये प्रतिबंध लगा है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा तिलमिलाया। मैं राज्य के हित का पक्षधर हूं। मैं राज्य के हितों की सुरक्षा कैसे होगी, मैंने वो बात कहा है। ये कौन किसके साथ खड़े होंगे ये दल आधारित विषय नहीं है, लेकिन जो दल लीड कर रहा है वो उसके ईमानदारी नहीं है, वो ईमानदार नहीं है राज्य के इन संसाधनों के उपयोग में। कोयला उसका बेहतर उदाहरण है। जितने लीगल माइन चल रहे हैं सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं और इससे जो उत्पादन का जो प्रतिशत है वो गिरा है। उत्पादन प्रतिशत जो 8% था वो गिर के 2% आया है, मैं ये कह रहा हूं। और इससे जो आपूर्ति नहीं हो रही है, इससे जब आपूर्ति कोयला का जो उत्पादन के आधार पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है जो औद्योगिक इकाई को, तो कहीं ना कहीं इसी पर सरकार खेल रही है, इसी को अनलीगल जो तरीके से वो काम कर रही है उस पे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।